आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी उड़ान अध्याय 2 दादी माँ, जो एक कहानी है, उसमें दी गई सभी गतिविधियों को हल करेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आपके लिए जो भी नई वीडियो लेकर आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं अध्याय या पाठ नंबर 2 दादी माँ। जैसे कि आप सभी को पता है, यह एक कहानी है। गतिविधि नंबर 1, पढ़िए, सोचिए और लिखिए। क, नानी ने कहानी सुनाई। और यहाँ पर लिखा है नाना ने कहानी सुनाई। इन दोनों वाक्यों को पढ़ करके हमें यह पता लगता है कि यह जो पहला वाक्य है बाईं तरफ, नानी ने कहानी सुनाई, और दाईं तरफ है नाना ने कहानी सुनाई। इसमें हमें क्या अंतर दिखाई देता है? यहाँ पर नानी और यहाँ पर नाना, यानी कि इन शब्दों का क्या बदल दिया है? लिंग बदल दिया है। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। हो सकता है अगले वाक्यों में आपने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलना है, उसके अनुसार हम अन्य शब्दों को भी बदलेंगे, क्रियाओं का रूप भी बदल सकते हैं। तो ख भाग को हल करते हैं। पिताजी का कहना मानो। यहाँ पर क्या शब्द है? पिताजी। तो इसका जो लिंग बदलेंगे, क्या बन जाएगा? माताजी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं माताजी का कहना मानो। ग भाग, मेरा बड़ा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर क्या है? मेरा बड़ा भाई। और इस वाक्य के लिए कुछ खाली स्थान दिया गया है, जगह खाली छोड़ दी गई है। यहाँ पर हमने क्या भरना है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ इस वाक्य में है बड़ा भाई और यहाँ पर खाली स्थान है, तो बड़ा भाई की जगह क्या बन जाएगा? बड़ी बहन। और मेरा की बजाय क्या है? मेरी। ये पहले ही इन्होंने लिखा हुआ है। मेरी बड़ी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। तो यहाँ पर पढ़ता था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पढ़ती। स्त्रीलिंग के अनुसार ये शब्द भी, क्रिया का जो शब्द है ये बदल जाएगा। ग भाग, मेरी मौसी बनारस में रहती हैं। तो यहाँ बन जाएगा मेरे मौसा बनारस में रहते हैं। आप जी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आदर सम्मान के रूप में, लेकिन यहाँ भी नहीं लिखा तो आप यहाँ पर लिखें या ना लिखें वो आपकी इच्छा है। मेरे मौसा बनारस में रहते हैं। गतिविधि नंबर 2, अपनी कल्पना से 30 से 50 शब्दों में दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। जैसा कि यह चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में किसी मेले का दृश्य है और इस दृश्य से संबंधित आपने अपनी कल्पना से, जो भी आपके कल्पना है, जो भी आपको कोई चित्र को देख करके समझ में आता है, तो आपने कुछ वाक्यों में लिखना है जिसमें कम से कम 30 से 50 शब्द होने चाहिए। तो आप अपनी कल्पनाओं को इस चित्र के बारे में लिखें। जैसे चित्र को ध्यान से देखते हैं कि चित्र किसका दिखाई दे रहा है? किसी मेले का हो सकता है। इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बड़ा सा झूला भी लगा हुआ है। इस मेले से के पीछे एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। स्टॉलों पर या दुकानों पर बहुत सारे लोग, कोई खिलौने खरीद रहा है, कोई मिठाई खरीद रहा है। ये गुब्बारे वाला व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा है। ये
आइसक्रीम बेच रहा है, इसके पास महिला और लड़की खड़ी है और इसके पास एक पुरुष व एक लड़का है। तो जो भी आपको इस चित्र में से ध्यान में आता है तो उसके बारे में आप अपने शब्दों में 5-7 वाक्य लिखें और जिनको कुल मिलाकर 30 से 50 शब्दों में होने चाहिए। तो मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है, आप भी अपने विचार, अपनी कल्पनाओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह तस्वीर एक मेले की है। जो तस्वीर है या चित्र है, यह किसका है? किसी मेले का है। यह तस्वीर एक मेले की है। पीछे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। पीछे क्या दिखाई दे रहा है? कोई पहाड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बड़ा झूला लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? झूला, बड़ा सा झूला लगा हुआ है। मेले में बहुत सारे स्टॉलों को हम क्या कह सकते हैं? दुकानें भी कह सकते हैं। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये जो है इनको आप स्टॉल भी कह सकते हैं या दुकानें कह सकते हैं। एक महिला अपनी बेटी के लिए गुब्बारे खरीद रही है। ये जो महिला है ये अपनी बेटी के लिए गुब्बारे वाले से क्या खरीद रही है? गुब्बारे। एक पुरुष अपने बेटे के लिए आइसक्रीम खरीद रहा है। ये जो पुरुष है ये अपने बेटे के लिए क्या खरीद रहे हैं? आइसक्रीम। तो इस प्रकार आप अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को वाक्यों के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। गतिविधि नंबर 3, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम गद्यांश को पढ़ते हैं। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी। यह गद्यांश था, ये हमने पढ़ लिया है और इससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनको हल करते हैं। जमील के अब्बू कहाँ गए? जमील के अब्बू कहाँ गए? पहले ही वाक्य में दिया गया है, जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर, यानी कहाँ गए वो? जंगल। जमील के अब्बू कहाँ गए? जंगल। ख प्रश्न, बकरियों की निगरानी कौन करने लगा? ये इस वाक्य में दिया गया है, जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। तो बकरियों की निगरानी कौन कर रहा है? जमील। तो ख प्रश्न का उत्तर रहेगा हमारा जमील। बकरियों की निगरानी कौन करने लगा? जमील। अगर आप इन वाक्यों का, प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य के रूप में देना चाहते हैं तो आप ये प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके आप इन अपने उत्तर को लिख सकते हो। बकरियों की निगरानी कौन शब्द को हटा दें, उसकी जगह लिख दें जमील करने लगा। और प्रश्नवाचक जो निशान है इसको हम हटा देंगे, इसके स्थान पर लगाएंगे हम पूर्ण विराम। प्रश्न ग, कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। वाक्य में उसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो वाक्य में उसे शब्द है ये उसे, तो उसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये जमील के लिए। प्यास किसको लगने लगी? देखो ये है, बकरियों की निगरानी करने लगा कौन? जमील। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी, तो किसको लगने लगी? जमील। तो उसे शब्द है जमील के लिए। प्रश्न घ, जमील को भूख क्यों सताने लगी होगी? प्रश्न पूछा है कि जमील को भूख क्यों सताने लगी होगी? अपने अब्बू को खाना खाते हुए देखकर। क्योंकि ये हमारा स्वभाव होता है कि जब हम खाने की वस्तुओं को देखते हैं या जब हमें भूख लग जाती है तो हमारा मन खाने को करता है, या दूसरे व्यक्ति को खाना खाते हुए देखते हैं तो हमें भी भूख लग जाती है, हमारा भी खाना खाने को मन करता है। तो अपने अब्बू को खाना खाते हुए देखकर,
क्योंकि इस गद्यांश में यही दिया गया है, तो इसलिए आप ये लिख सकते हैं। गतिविधि नंबर 4, सही मिलान कीजिए। यहां पर माह महीने लिखे हैं, यहां पर ऋतु, तो इसका आपने सही मिलान करना है। माह में दिया गया ज्येष्ठ, जिसको जेठ भी कहा जाता है, सावन, पौष, फाल्गुन या जिसको फागुन कहते हैं। इधर ऋतुएं हैं वसंत, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। अब हमने मिलान करना है। जो ज्येष्ठ का महीना होता है उस महीने में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी की ऋतु होती है ज्येष्ठ महीने में। सावन का जो महीना होता है वो उस समय कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। पौष महीने में होती है शीत ऋतु। और फाल्गुन का जो माह है, महीना है, उसमें कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु। तो इस प्रकार से आप इन महीनों का ऋतुओं के साथ मिलान करेंगे। गतिविधि नंबर 5, गतिविधि नंबर 5, समानता दिखाने वाले शब्दों सा, से, सी, सम वाचक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये कुछ समानता दिखाने वाले शब्द हैं, जैसे सा, से, सी, सम आदि। इनका आपने सही से प्रयोग करना है कि किस वाक्य में कौन से उचित शब्द को हम लिखें। क, वे रोने रोने खालिस्तान हो गए, तो यहां पर आएगा से। वे रोने रोने से हो गए, यानी कि रोने के समान हो गए, तो यहां पर क्या शब्द लिखेंगे हम? से। ख भाग, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती खालिस्तान चीज निकाली, तो क्या आ जाएगा? चमकती सी, चमकती सी चीज निकाली। ग, कुछ नन्हे बच्चे का मुंह चांद खालिस्तान सुंदर है। कुछ नन्हे बच्चे का मुख चांद सा सुंदर है। चांद सा सुंदर है, यानी चांद के समान सुंदर है, तो यहां पर कौन सा शब्द आएगा? सा। गतिविधि 6, मिलाकर सार्थक वाक्य बनाइए। ये बाईं और दाईं तरफ जो वाक्य दिए गए हैं हमने उनको मिलाना है, परंतु बीच में जो इस घेरे के अंदर कुछ छोटे छोटे योजक शब्द दिए गए हैं, इनको भी हमने इनके बीच में जोड़ना है, मिलाना है। वाक्य हमारे 3 हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ शब्द हैं 4, तो इनमें से जो उचित शब्द है उसको भी बीच में हमने इन वाक्यों के बीच में जोड़ना है। तो शुरू करते हैं। वाक्य नंबर क, देबू की माँ, यहां से हम लेंगे ने। देबू की माँ ने चादर खींच ली। किसने खींच ली? देबू की माँ ने। ख वाक्य, दादी माँ मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। दादी माँ कहाँ ले गई? रसोई में, तो दादी माँ मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। ग वाक्य कैसे रहेगा? यह उनके वंश की निशानी है, तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, यह उनके वंश की निशानी है। गतिविधि 7, मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी आदि के बारे में 5 बातें लिखिए। तो हमें अपने प्यारे दादा दादी या नाना नानी या इनमें से कोई एक के बारे में कोई 5 वाक्य लिखने हैं। आप दादा दादी या नाना नानी किसी के बारे में भी कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। मुझे मेरे दादा दादी जी बहुत अच्छे लगते हैं या बहुत प्यारे लगते हैं। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वे सुबह जल्दी उठकर मुझे भी अपने साथ
सैर पर ले जाते हैं। वे मुझे मेरी पसंद के खिलौने तथा खाने की चीजें दिलवाते हैं। मैं हमेशा उनका कहा मानता हूँ। वे रात को सोने से पहले कहानियां सुनाते हैं। इस प्रकार आप अपने विचारों को लिख सकते हैं, चाहे आप दादा दादी के बारे में लिखें, नाना नानी के बारे में लिखें, और जो भी आपके मन में आता है या जो आप अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हो, जैसा आपको उनके बारे में कहना है, जो आपकी कल्पना है या हकीकत है, उसको आप शब्दों के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। गतिविधि 8। दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, इनको हमने पढ़ना है और लिखना है। खाली जो स्थान दिया गया है यहाँ पर हम लिखें। प्रतिकूलता, तो इसको हमने लिख दिया प्रतिकूलता। ख विषुचिका, विषुचिका। ग अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। घ पुत्रोक्ति, पुत्रोक्ति। गतिविधि नंबर 9। दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द हैं, स्थिति, विलंब और निक्षार। और यहाँ पर 3-3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही अर्थ है, उसको आपने ढूंढना है, उस पर निशानी लगानी है या उसको लिख सकते हैं आप खाली जगह में। क भाग में स्थिति, स्थिति के लिए सही शब्द क्या है? हालात। विलंब, विलंब का अर्थ होता है देरी। निक्षार, निक्षार का अर्थ है निकास। गतिविधि 10। संधि कीजिए। रवि प्लस इंदर। तो यहां पर जो पुस्तक के अंदर दिया गया था ये मिसप्रिंट था, तो इसमें जो ह्रस्व ई है और यहां भी ह्रस्व ई है, तो इन दोनों का दीर्घ संधि के अनुसार इन दोनों क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। ये मिसप्रिंट था, इसको ठीक कर दिया गया है। तो यहां पर बनेगा रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ये दीर्घ ई रहेगा जो पीछे से लगती है। क भाग विद्या जमा आलय, तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। कवि प्लस ईश, तो इसका बन जाएगा कविश। ग लघु प्लस उत्तम, क्या बन जाएगा? लघुत्तम, क्या बन जाएगा? लघुत्तम। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इनमें ह्रस्व या दीर्घ कोई भी रहे और उनका क्या बन जाता है? संधि करते हुए दीर्घ बन जाता है। यहाँ पे आ, यहाँ पे दीर्घ ई और यहाँ पे दीर्घ ऊ बन जाता है। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये सभी गतिविधियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी इससे संबंधित कोई समस्या है या आप कुछ भी अपने विचार रखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।